हर हर महादेव। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पहले वो आम आदमी पार्टी के थे, आपको ये पता होगा। कुछ दिनों से राघव चड्ढा की जो काम था उसको लेकर के भी चर्चा थी कि वो आम आदमी पार्टी के जितने भी काम हैं उसमें वो भाग नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे ये पता चल गया था कि राघव चड्ढा जो है आने वाले समय में बीजेपी में शामिल होने वाले, और ये हुआ भी। राघव चड्ढा फाइनली वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और साथ में 7 सांसद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसमें अशोक मित्तल का नाम है, उसमें सत्येंद्र पाठक का नाम है, ऐसे तमाम है, स्वाति मालीवाल का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है। तो इन सब लोगों ने राज्यसभा सांसद जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। इस पे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का क्या कहना है, वहीं पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, वो आप सुने। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं प्रवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी केजरीवाल शीश महल खड़ा किए हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने कुछ साझा किए हैं और ये बोला है कि पूरी तरीके से केजरीवाल जनता का पैसा यूज़ करके अपने शीश महल बनाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का पैसा लूटा, शराब घोटाले से जो पैसा लूटा और उसका शीश महल तैयार किया, अब वो पंजाब में भी वो ऐसा काम कर रहे हैं, जिस पे आम आदमी पार्टी ने इसको पूरी तरीके से बकवास खारिज किया है। उनका कहना है कि जो भी ये फ़ोटो दिखा रहे हैं वो सब के सब झूठ है। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, बंगाल का चुनाव का सेकेंड फेज़ 29 अप्रैल को है और चुनाव जोरों शोरों से है। चुनावी जो सभा है काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। इसी पे दिल में काबा नज़र में मदीना की गायिका सयानी घोष ने अमित शाह को टारगेट किया। उनका कहना है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी दीदी ओ दीदी करके जनता को संबोधित किया था और यहाँ की माँ बहनों ने, बंगाल की माँ बहनों ने उनको खदेड़ दिया, लेकिन अब अमित शाह ए दीदी करके कर रहे हैं। इस बार भी बंगाल की जनता आपको जवाब देगी। उनका कहना है सयानी घोष का कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है। यहाँ पे या तो महिला खाना बनाए या फिर उनके पैर के नीचे बैठे। ऐसा सयानी घोष ने अमित शाह को टारगेट किया और साथ में बीजेपी को टारगेट किया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे दीदी का शब्द होता है जिसको आप नहीं समझ पाए। यहाँ पे दीदी वो शब्द है जो हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। यहाँ पे महिलाओं को माँ का सम्मान दिया जाता है, माँ बोला जाता है, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे क्योंकि आप महिलाओं की इज्जत करते ही नहीं हैं। गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको फौत में को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैसिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग
कभी अपनी मां का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे।